खाते हैं, जिसकी वजह से वो 300 से 400 साल तक जिंदा रह पाते हैं। स्पेशली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब स्पेस पे जाते हैं तो वो खाना तो ले जा नहीं सकते हैं, ऑटोमेटिक सी बात है अपने साथ, तो उन्हें स्प्रूलिना दिया जाता है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, सारे लोगों को स्प्रूलिना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्प्रूलिना जो है ना अपने आप में ही बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। स्प्रूलिना के बहुत ही सारे फायदे होते हैं। स्पेशली जो स्प्रूलिना होता है ना, वो तेजी से आपके मोटापा कम करने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। एंड स्पेशली कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, मतलब मदद करता है कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में। एंड स्पेशली जो भी बूढ़े होते हैं ना, उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी खून की कमी, तो उसको कम करता है। और इसमें स्प्रूलिना में इतना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना, ये एग से भी ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगी स्प्रूलिना जो है ना वो जरूर से लीजिए। और स्प्रूलिना साथ ही साथ में हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा दिन में बनाए रखता है। अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो आप स्प्रूलिना का सेवन करिएगा। और स्पेशली मुझे कहना चाहिए स्प्रूलिना को बेस्ट टाइम है इसको लेने का मॉर्निंग एंड द इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग बेस्ट टाइम है स्प्रूलिना को लेने का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि है ला रसोई। ये ला रसोई जो प्रोडक्ट है ना, पूरी तरीके से किचन का प्रोडक्ट है। पूरी तरीके से किचन की जो भी चीजें यूज होती हैं किचन में, वो सारी चीजें हैं। स्पाइसेस है, जो भी चीजें हम किचन में यूज करते हैं, जो भी स्पाइसेस यूज करते हैं, स्पेशली पूरी तरीके से हर्बल है, आयुर्वेदिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपकी हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें बासमती राइस है जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का आपको मिलेगा। आजकल बाजार में चावल में भी मिलावट की जाती है, क्योंकि ऐसा न्यूज में आया था कि आजकल चावल में प्लास्टिक्स मिलाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो उन चावल को ना लेते हुए हमारे सेफ शॉप पे बिरयानी राइस है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हाई क्वालिटी है और टेस्ट में सुपर अमेजिंग है। एंड इसमें आपका जीरा है, आपका जो भी स्पीसेस है, स्पाइसेस है, जो भी आपके किचन में यूज होते हैं। इसमें मिर्च पाउडर है। स्पेशली आजकल बाहर से अगर हम मिर्च पाउडर लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मिलावट होती है। आजकल तो ईट घीस के भी मिलाया जाता है मिर्ची में, जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा टोटली तरीके से डैमेज करती। सोच सकते हैं आप, हम ईट वाला मिर्च खा रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। और वही सेफ शॉप का हमारा मिर्च शुद्ध तरीके से बना हुआ है। साथ ही साथ में हल्दी में भी आजकल बहुत ज्यादा कलर्स मिलाए जाते हैं, येलो कलर्स में मिलाया जाता है, तब जाके वो इतना येलोइश दिखता है, जबकि नेचुरल हल्दी का कलर येलो नहीं होता है। सो अगर आप चाहते हैं पूरी तरीके से आयुर्वेदिक स्पाइसेस को अपने किचन में यूज करना और हेल्दी रहना, तो किचन का ये जो किचन के जो भी स्पाइसेस वाले प्रोडक्ट है ला रसोई, इसको आप जरूर से लीजिए। एक पैक में आपको ये पूरा बंडल मिलता है। आपको एक पैक में पूरी सारी 10 चीजें आपको मिलती हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू कि आपको ये प्रोडक्ट्स की जानकारी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। रियली खुशी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को प्रोडक्ट की जानकारी दी। रियली दोस्तों, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा आज नॉलेज से भर चुका हूं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास है लेकिन उसके फायदे हम सबको नहीं पता है, इसलिए हम दम के साथ किसी को प्रमोट नहीं कर पाते थे। चाहे मैं बात करूं स्प्रुलिना की, मुझे खुद पता नहीं था कि कछुओं को खिलाने वाला वो एल्गी है जो हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। बाल पोस्ट जैसे बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है जो ऑलरेडी हर घर में यूज होता है, हर घर के लोग उसको लेते हैं। दोस्तों, रियली बहुत ज्यादा आज जानकारी, नॉलेज हम सभी को मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच खुशी जी। और दोस्तों, आप सभी का आप ज्यादा समय लेते हुए एक ऐसे पर्सनालिटी को, दोस्तों मेरे पास भी है स्प्रुलिना, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत, मैं एक ऐसी जबरदस्त लीडर को मंच पे बुलाने जा रहा हूं जो ऑलरेडी दोस्तों सफल हैं, नॉलेज से भरपूर हैं और हम सभी के लिए अपनी उन्नति तरक्की दिलाने के लिए आज मंच पे आने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हैं? यस दोस्तों, तो आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए प्लीज वेलकम आवर ग्रेट 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 ट्रिपल डायमंड विस्फोटक लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम होने चाहिए। थैंक यू साथियों, नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
कि आप लोग सुबह से हमारी शानदार सेशन को अटेंड करने के लिए उपस्थित हैं। और मैं महसूस करता हूं कि दुनिया में जितने रिच हैं, जितने अमीर लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब की एक कॉमन आदत होती है कि वे सभी सुबह जल्दी उठते हैं। आज आप जरूर पैसे से रिच नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहली बात बता दूं, आप सोच से अमीर हो गए हैं। आपको पता है करोड़ों लोग बिस्तर के आओस में होंगे, उनको अपना कैरियर, अपना फ्यूचर कहीं से भी ब्राइट नजर नहीं आता, लेकिन जो लोग सुबह उठते हैं उनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। और साथियों, एक बात और बहुत खुशी की है कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन किए। धन्यवाद प्रहलाद कौशल जी, इतना जबरदस्त मेडिटेशन कराए। और साथियों याद रखना, जो आप बार बार अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग या आप आदेश दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वही चीज आप बन जाते हैं। खुशी ने काफी अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज रखा है और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं कि शुरुआत से ही बिजनेस को समझना चालू कर दी है और काफी गहराई से नॉलेज लेना चालू कर दी है। अच्छा, चैट में लिखकर बताएंगे कितने लोग को ये वीडियो चाहिए। जो भी खुशी ने अपना अनुभव रखा, चैट में लिखेंगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट आएगा तो इसे मैं अपने चैनल में अपलोड करूंगा। अच्छा, काफी सारे लोग का, सुरेंद्र जी, पूर्णिमा जी, हल्का जी, काफी सारे लोग का इस सब फीडबैक आ रहा है कि सर मुझे चाहिए आई करके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने लोग को लगता है कि खुशी ऐसी अपना अनुभव एक प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर लगातार हमारे बीच में आते रहे? कितने लोग को लगता है, वो भी जरूर अपना अनुभव लिखेंगे। के लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा खुशी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए या उन्हें आने के लिए बोल रहे हैं। के लिखेंगे तो अच्छा, थैंक यू। और साथियों, मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि आपके परिवार में अगर आपके बच्चे हैं, अगर स्टूडेंट है, उन्हें सेल्फ शॉप के बारे में जरूर जानकारी दीजिए और सेल्फ शॉप में वो कैरियर बनाने के लिए फ्यूचर में माइंड सेट कर ले। तो आप सभी लोग को बता दूं, खुशी भी अपना माइंड सेट कर रही है कि हाँ सेल्फ शॉप ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो थैंक यू। साथियों, हम बात करेंगे आज प्रोडक्ट को लेकर। प्रोडक्ट नॉलेज काफी सारे आप लोग को मिल गया है, तो मैं आज एक अलग विषय पे बात करने वाला हूं। वो हमारा जुड़ा हुआ है, इस बिजनेस को लेकर जुड़ा हुआ है, हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर। और मैं चाहूंगा इस सारे मेरे अनुभव को, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये कई लोग के साथ बैठने से, पुस्तक पढ़ने से, वीडियो देखने से, ट्रेनिंग लेने से ये अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है और ये काफी अनमोल है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, इन चीजों को अगर फील्ड में हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो आज के शानदार सेशन के लिए मैं आप सभी लोग को बधाई देता हूं और मुझे गर्व है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि अभी लगभग 6 बज रहे हैं, 175 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दैट इज अ ग्रेट। और भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना, यही विनती है कि जितने लोग अपने कैरियर को लेकर डेडिकेट है, समर्पित है, उनके हर सपने को, हर ख्वाब को ऊपर वाला जरूर पूरा करे। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने बिजनेस प्लान को बताते हैं, 1-to-1 को करते हैं, तो एक बात कही जाती है कि सबसे अधिक जानकारी हमें किस चीज की होनी चाहिए, सबसे अधिक जानकारी हम किस चीज का प्राप्त करें, या सबसे ज्यादा हम लोगों को किस चीज पर फोकस करें। आपको पता तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग MLM भी कहते हैं, अभी भी लोगों के दिमाग में, मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं। अभी भी आप जाएंगे लोगों को ये प्लान बताने के लिए कि ऐसा भी एक जरिया है इनकम करने के लिए, ये भी एक जरिया है जिससे कई लाख लोगों ने अपनी जिंदगी इंडिया में बदली है। ऐसा भी एक तरीका है जिससे आप बड़ी बड़ी कार, बड़े घर, बड़े बंगले और विदेश यात्रा, फ्लाइट की यात्रा कर सकते हैं। तो लोगों को आज भी ये हवाई बातें लगती है, मोटिवेशन बातें लगती है, सच्चाई नहीं दिखती है। तो सबसे पहले आपको बताने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री कहां से आई, कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है। और अगर आप रियली में अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा अगर आप सीरियस हैं,
और अपने करियर को सेफ शॉप में बनाना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, नॉलेज में बहुत बड़ी ताकत है। आप अपनी एक अलग से डायरी बनाइए जिसमें आपकी नॉलेज वाली बातें हो और उसको रट रट के लिख के याद करो, फील्ड में इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले आपको जो भी 120 आप फॉलो करे, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। और कभी आप ट्रेनिंग लेते हैं, कभी मीटिंग्स लेते हैं, तो आप बहुत जबरदस्त जानकारी और पकड़ रखें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। इसकी शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1945 में हुई। वैसे आप लोग की जानकारी बता दूं, गूगल देखना, यूट्यूब देखना, तो आपको मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत लगभग 1918 से चालू हो गई थी, लेकिन व्यापारिक तौर पे, उद्योग के तौर पे ये सामने में पूरी दुनिया के नहीं आया था। ये आया सन 1945 में डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग के द्वारा। इन्होंने न्यूट्रीलाइट मतलब हेल्थ प्रोडक्ट को लेकर इन्होंने शुरुआत की थी, न्यूट्रीलाइट को लेकर। साथियों, एमएलएम जो है पूरी दुनिया में अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। आपको बता दूं, आज पूरी दुनिया में जो ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम दे सकता है, कोई सेक्टर नहीं है इसके सामने। क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर किसको माना जाता था? फ्रेंचाइजी को। आज फ्रेंचाइजी से कहीं बड़ा सेक्टर हो गया है। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पता है, क्रिकेट है, फिल्मी दुनिया को बड़ी इंडस्ट्री माना जाता था, लेकिन आज एमएलएम इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। और इस इंडस्ट्री का हिस्सा आप और हम है, ये बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसने इतने लोगों को रोजगार और सपने पूरे किए हैं और साथ ही साथ कैरियर बनाया। 3 चीजें, रोजगार देना, लाइन लिख लो। एमएलएम इंडस्ट्री 3 चीजें लोगों को दी है। रोजगार दिया है, सपने पूरा किया है दूसरा, और तीसरा कैरियर बनाया है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक ही इंडस्ट्री में तीनों चीजें और कहीं नहीं है। बहुत कम इंडस्ट्री है जो तीनों चीजें मिल पाती है इतने बड़ी संख्या में। आपको बता दूं, ये 2019 का सर्वे है। 2019 में पूरी दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोग एमएलएम इंडस्ट्री में शामिल हो चुके हैं। जैसे मैं मोहन का 1-to-1 कर रहा हूं, वो एक टीचर है या इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत दिमाग लगा रहा है और हमको और हमारे प्लान को बहुत छोटा के रूप में शुरुआत में ले लिया। हम जब बैग लेके जाते हैं, जब तैयार होके जाते हैं, जब कुछ तारीफ करते हैं, अच्छे से हैंडशेक या नमस्ते करते हैं, तो पढ़े लिखे और थोड़ा समझदार लोग जो एक्चुअल पुस्तकी ज्ञान के पढ़े लिखे लोग, दुनिया के ज्ञानी नहीं है लोग, और कुछ हजार कमाते, 50-60 हजार, अपने आप को बहुत तुर्राम खाना तोपचंद समझते हैं। ये लोग शुरुआत में आपको जाते ना बहुत ज्यादा हल्के में लेंगे और ऐसा लगे अरे यार आया ठीक है, चाय वाय पी, नाश्ता कर, फिर निकल। इस टाइप का एटीट्यूड रहता है। तो वो लोग को आप बताओ, यहां तक बता दूं, जो मेडिकल फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड भी जितना रोजगार नहीं दे पा रही है वो एमएलएम इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार, सपने पूरा करना, कौन से कैरियर बनाना, कौन सी इंडस्ट्री है? एमएलएम इंडस्ट्री। आज अच्छे से अच्छे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं भारत में एमएलएम इंडस्ट्री कब आया। एमवे कंपनी है जो फूड और न्यूट्रिशन के फील्ड में काम करती है, 1986 में आई, 1986 में साथियों। लेकिन एक्चुअल में भारत में जागरूकता कब आई? 2001, जब भारत सरकार हमारी कंपनी सेफ शॉप को काम करने के लिए अनुमति दी। 2001 से भारत में एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर जागरूकता आई और लोग यहाँ पे अपने आप को काम करने के लिए ले आए। और विस्फोट कब हुआ पता है? जैसे आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रमेश पटेल विस्फोटक लीडर है। तो एक्चुअल में एमएलएम इंडस्ट्री में ना 2010 में विस्फोट हुआ। अब आपको बता दूं, 2010 से नौकरियां असुरक्षित हो गई हैं। भले इस बात को आम जनता तक अभी पहुंच रहा है 2018 से, लेकिन 2010 से नौकरियां असुरक्षित हो गई हैं। और 2001 में जब भारत में जागरूकता आई तो कई सारे टेस्टिमनी क्रिएट हुए 2010 में। ये सिर्फ सेफ शॉप की नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात करें इंडिया में 2010 से टेस्टिमनी क्रिएट हुआ।
और सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में टेस्टिमनी क्रिएट हुआ 2010 में। इसीलिए 2010 के बाद भारत में एमएलएम इंडस्ट्री का विस्फोट हो गया। और आपको पता है एक आंकड़ा ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, एक आंकड़ा ये कहता है कि ये आंकड़ा लिख लेंगे, पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाने में लगभग 95% लोग 2010 के बाद इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री में आना चालू कर दिए। आप फिर से सुनिए, 2010 के बाद हम अगर 100 लोग को प्लान दिखा रहे हैं तो 95% लोग इस बिजनेस को, 95% लोग इसको स्वीकार कर ले रहे हैं। इतना बड़ा विस्फोट हुआ 2010 के बाद। आप ज्यादा लोग से नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो आपके साथ भी वही विस्फोट होगा। हाँ, कई बार ये होता है कि कई लोग किसी एमएलएम इंडस्ट्री में आ चुके रहते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर हम ये आंकड़ा बता पाए, सैफ साहब की खूबी बता पाए, वो भी लोग आ रहे हैं लगातार। 2016 में ये बहुत बड़ा चीज है। 2016 में हर वर्ग की सोच, लाखों लोग को ये लगने लगा कि मैं इसमें कैरियर बना सकता हूं। 2016 के पहले सोच नहीं था कि कैरियर बनाए, बहुत कम लोग का सोच था, हम लोग का सोच था, जो हम शुरुआत से समझ चुके थे कि एमएलएम इंडस्ट्री सैफ साहब में कितना बड़ा भविष्य है। क्योंकि 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और भारत सरकार ने क्या किया, गाइडलाइंस जारी किया। उससे पहले बहुत डर था, आशंका था, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, बहुत सारे लोगों का कैरियर खराब हुआ, बहुत सारे लोगों का विश्वास टूटा, बहुत सारे लोग के पैसे डूब गए। तो उस समय से पहले कैरियर बनाने के बारे में बहुत कम लोग सोच पाते थे, लगभग 10%। वो 10% में मेरा भी नाम एक था और हमारे डायमंड लीडर के भी नाम एक था। लेकिन 2016 में ये 80% से ज्यादा लोग के जहन और सोच में आ गया है, इससे कैरियर भी हम बनाएंगे और बना सकते हैं। साथ ही साथ 2020 में यह घर घर तक पहुंच गया। जैसे आप देख रहे हैं 2020 में आप देखेंगे हर गांव हर घर में मोबाइल पहुंच गया है, हर गांव हर घर में मोटरसाइकिल स्कूटी पहुंच गया है, और हर गांव और हर घर में कोरोना तक पहुंच गया है। आपको पता है 2020 में घर घर कौन पहुंचाया? ये कोरोना पहुंचाया है। और मैं तो कहता हूं कोरोना वरदान रहा है, क्योंकि लोगों को सच्चाई से अवगत करा दिया कि जिंदगी में कोई चीज परमानेंट नहीं है और आय का स्रोत आपका बाकी इंडस्ट्री में कभी भी टूट सकता है, गड़बड़ा सकता है। एक ही इंडस्ट्री है जो सबसे बड़ा ग्रोथ की है इस कोरोना काल में, वो है एमएलएम इंडस्ट्री, और वो है सैफ साहब। सैफ साहब ने अभी तक जितने भी सेल किए थे, आपको बता दूं, इस कोरोना काल में ऐतिहासिक सेल किया, वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट रिकॉर्ड में पहुंचा। तो साथियों, घर घर तक आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहुंच गया है। अब आप अपने आप को देखिए कि आप घर घर तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन आज पूरी फौज तैयार हो गई है सैफ साहब की, और घर घर तो पहुंच ही रहे हैं। और थोड़ी सी जानकारी ये भी रख ले, अभी तक की जो मेरे पास डाटा है, 388 कंपनी रजिस्टर्ड है लीगल वे पे। उसमें से टॉप में सैफ साहब है। ये भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आंकड़ों के आधार पे बोल रहा हूं। मैं कई सारे वीडियो देखा, गूगल देखा। अच्छा, कौन कंपनी नंबर 1 है? क्योंकि हर व्यक्ति आता है अपने आप को नंबर 1 कहता है, हर व्यक्ति आता है अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 कहता है। इसको समझने के एक अच्छा तरीका है, जो वीडियो है, कई लोग का नंबर मेरे पास है, वीडियो भेज दूंगा, आखिरी के 3 मिनट देख लीजिएगा। क्योंकि टॉप 10 कंपनी के बारे में बताया, तो आखिरी नंबर 1 कंपनी सैफ साहब है। क्यों? क्योंकि साथियों वो क्या देखते हैं पता है? वो ये देखते हैं कि इसकी वेबसाइट में कितने लोग लॉगिन किए हैं 1 महीने के अंदर, या कितने लोग सर्फिंग या सर्च किए हैं। मेरी जानकारी में सैफ साहब के, ये मेरा लगभग 6 महीने पहले की जानकारी है, 15 लाख लोग शामिल हो चुके हैं। और आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कमी हो, मैं इसको सुधार लूंगा अगर और लीडर से बात होगी तो। साथियों, पूरी एमएलएम इंडस्ट्री की ज्वाइनिंग या सेल अलग कर दें और सैफ साहब का अलग कर दें, तो सैफ साहब अकेले सब पे भारी है। इतना बड़ा सेल का रिकॉर्ड है। सर्विस छोड़कर लोग कैरियर के रूप में इस व्यवसाय को कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कैरियर के रूप में करने वाली कोई कंपनी है तो सैफ साहब है। और आपको सभी को बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भारत में 2 इंडस्ट्री को सबसे बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है। क्रिकेट को क्यों माना जाता है? क्योंकि लोग की फिल्में बनती है,
लोग टीवी में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों का ऑटोग्राफ सेल्फी लेते हैं, वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है, और उससे कहीं ज्यादा नेम और फेम और पैसा आज सेफ शॉप में है। आपको पता है क्रिकेटर की लाइफ स्टाइल जो है आज हमारे क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन लोग उससे कहीं अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। क्रिकेटर का लाइफ सिर्फ सीमित समय के लिए होता है, कैरियर हाईएस्ट सीमित समय के लिए। जैसे हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी एक लाइमलाइट में थे, आज रिटायर्ड हैं, तो आज उनका उतना फैन फॉलोइंग बोले या टीवी में बोले या हम कहीं भी मीडिया में बोले नहीं आ रहे हैं जितना आज विराट कोहली आ रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं चाहे नरसिंह गढ़वाल सर हो, संजय जैन सर हो, अरे हमारे सुपर डुपर स्टार को पता है कटोच सर, और कटोच सर के बारे में बता दूं, वो इंडिया में रहते थे हिंदुस्तानी लगते हैं, विदेश जाते हैं तो विदेशी लगते हैं। उनकी पर्सनालिटी आज तक मैं किसी व्यक्ति की नहीं देखा हूं। और देश विदेश की यात्रा क्रिकेटर लोग घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे मतलब एक काम करने जाते हैं, बहुत कम टाइम मिलता है घूमने के लिए। और हमारे जो क्राउन एम्बेसडर है, मरकरी, ये लोग क्या है एंजॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फिल्मी दुनिया, जिसमें चकाचौंध की जिंदगी है, लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं एक फिल्म उतरी तो आदमी नीचे उतर जाता है, लोग काम के बहाने बाहर जाते हैं। फिल्मी दुनिया से ज्यादा हमारे लोग हमारा ऑटोग्राफ और सेल्फी लेते हैं। अगर आप 100-200 की ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे ना तो पूरी भीड़ आप ही की ओर रहती। इतना बड़ा स्टारडम आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं पाया जो MLM इंडस्ट्री जो सैप शॉप में है। मैं पूरी ताकत से पूरे एफर्ट से काम क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 7 जन्म लूंगा और किसी और इंडस्ट्री में रहूंगा तो जो मुझे नेम फेम प्यार और अपनापन और पैसे सपने मिल रहे हो किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। और कई लाख लोगों को रोजगार मिला है सैप शॉप के माध्यम से। ऊपर की जो जानकारी है 388 कंपनी रजिस्टर्ड है, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है, और नीचे की पूरी जानकारी है वो सैप शॉप को लेकर है। अच्छा, सैप शॉप नंबर 1 क्यों है जो मैं बात कर रहा था ना, तो मैं बहुत सारे सर्च किया, वेबसाइट देखा, मैं गूगल और यूट्यूब देखा, तो वहां ये बताया गया है जिस कंपनी का वेबसाइट में सबसे ज्यादा लोग एंट्री करते हैं, सर्च करते हैं, सर्फिंग, वो उस आंकड़े के आधार पे हम नंबर 1 निकालते हैं। तो आपको बता दें हमारी कंपनी में एक महीने में लगभग 10 लाख लोग लॉगिन करते हैं, सर्फिंग करते हैं। और यही कारण है कि वो बंदा सैप शॉप में नहीं है, वो बता रहा है सैप शॉप पूरे इंडिया में नंबर 1 कंपनी। हम तो कहते ही हमें तो पता है, लेकिन एक अननोन पर्सन। तो आप सभी लोग को और खुद मुझे बहुत गर्व है। कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें गर्व है, कितने लोग मानते हैं कि उन्हें गर्व है कि वो सैप शॉप की हिस्सा है, तो लिख के वो जरूर बताएं। पी डाले प्राउड, मतलब मुझे गर्व है। चैट में जरूर लिखे आपको गर्व है कि आप सैप शॉप कंपनी के इस शानदार कंपनी के हिस्से हैं। अब साथियों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सेल को लेकर कि सेल हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो मैं देखो आपको बताने का तरीका, आपका समझाने का तरीका मुझसे भी बता रहा हूं उससे बेहतर होगा, लेकिन अगर मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं काफी रिसर्च करके, तो अगर समझ में आता है तो आप बिल्कुल इस बात को आप रख सकते हैं। इस फील्ड का स्कोप क्या है बताया सैप शॉप, जो मैं पिछले स्लाइड में आप लोग को बता चुका हूं। सबसे पहले अगर आप सबसे बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एक काम आना चाहिए और करना चाहिए, वो है अपने प्रोडक्ट पे, अपने उत्पाद पे आपको खतरनाक भरोसा होना चाहिए। आपको बता दूं मैं पालिका बाजार जब शुरुआत सैप शॉप में एंट्री किया था तो जाता था तो वहां का चकाचौंध, उसके बाजार को जो जमीन के अंदर दिल्ली में है, मैं देख के बका गया था कि बाप रे, इस बेसमेंट में इतना ज्यादा दुकान, और हर दुकानदार जाते थे चिल्ला चिल्ला बोले अरे सर आइए सर, ये देखिए वो देखिए। एक सामान को 1000 में बताते थे और जब मैं छोड़ की दुकान जाने लगता था तो 50 रुपया में भी देने को तैयार हो जाते थे और चैलेंज करके बोलते थे इससे अच्छा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। खतरनाक भरोसा उनको। आपको पता है मैं पहली बार पेन ड्राइव लिया था 25 रुपया में, अच्छा रेट कम मिला, शुरुआत का समय था, घर आया चला के देखा नहीं चला, लेकिन बोला था अरे कुछ होगा तो वापस ले आना, अरे हम गारंटी देते हैं। किसी बाजार किसी मार्केट में मतलब फर्जी सामान को बेचने के लिए, बताने का मतलब फर्जी सामान को बेचने के लिए इतना कॉन्फिडेंस
खतरनाक भरोसा उन लोग का देखा, जबकि जान रहे हैं कि घर जाके 2 बार चलाएगा तो शायद ना चले। अच्छा बताओ, ऐसी घटनाएं कितने लोग के साथ हुई है और चैट में लिख के बताएंगे हाँ सर पालिका बाजार में मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी कुछ सामान लिया था करके। या फिर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, रेट बताया होगा 2000 और दे दिया होगा 200 में, तो आप चैट में लिख कर बताएं। तो साथियों, जो व्यक्ति किसी भी सेक्टर में है वही कामयाब होता है जो अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करता है। और आपको बता दूं, सेल्स पर्सन ऐसे लोग भी होते हैं कि ना, उनको पता है कि रेट उतने का नहीं है, उनको पता है उतना काम नहीं आएगा, तो भी ऐसा बताएंगे कि आपकी रूहें कांप जाए, आप इसको लेने के लिए पागल हो जाओ। एक लाइन और बोला जाता है सेल्स फील्ड में, वो लाइन हम पे तो फिट नहीं बैठता, लेकिन बोला जाता है अगर आपका प्रोडक्ट खराब है, ज्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी आपको खतरनाक भरोसा रखना चाहिए, बोला जाता है। ऐसा भरोसा आपके प्रोडक्ट के सामने दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड, सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे कम रेट का आ जाए तो भी हेटा नहीं खाना है, तो भी आपको कमजोर नहीं पड़ रहा है कि आपका कमजोर है प्रोडक्ट। आप दम से फिर भी बोलिए सर मेरे प्रोडक्ट जैसे आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। आपको पता है, आप जिस ब्रांड की दुकान में जाएंगे ना, हर ब्रांड वाला बोलता है हमारा सबसे अच्छा क्वालिटी है। ये कितने लोग के पास हुआ है? अगर लुई फिलिप्स के पास जाएंगे तो बोलेगा हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी है, यहां तक कि वो बोल देगा ब्लैकबेरी से अच्छा है। ब्लैकबेरी पास जाएंगे, हमारा रेट जरूर ज्यादा है लेकिन हमारा प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है। समझ नहीं आता कि कौन अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सिद्धांत में अच्छा है। तो अपने प्रोडक्ट पे आपको इतना भरोसा होना चाहिए जितना आपको खुद पे है। तो साथियों, ये सबसे बड़ा लाइन है। कभी भी आपके मन में आ गया कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है, कभी भी मन में आपका आ गया मेरे प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है, कभी भी ये मन में आ गया मेरा प्रोडक्ट ज्यादा काम नहीं करता, लिख के ले लो, आप डायमंड नहीं बन सकते। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और मैं अक्सर वो लोग को सेफ साफ से डी मतलब डेथ होना, इस बिजनेस से बाहर होना, उसी व्यक्ति को देखता हूं जो सेफ साफ प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है बोलता है, सेफ साफ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे उंगली उठाता है, वही व्यक्ति को मैं सेफ साफ से बाहर होते देखता हूं। ये लाइन लिख लेना। और मैं शुरुआत से इस बिजनेस में इस बात का गवाह हूं कि जब हम होम इंश्योरेंस बेचते थे, हम जब हेल्थ इंश्योरेंस बेचते थे, जब सूट और साड़ी, बस यही 4 सामान था जब मैं एंट्री किया था, उस समय भी अपने प्रोडक्ट पे खतरनाक भरोसा था। 6000 में एक बना बुना सूट आता था, वही 4000 में एक साड़ी आती थी उस समय भी। और यही परिणाम है कि आज इस बिजनेस में 30,000 का नेटवर्क है। बहुत जल्दी आप लोग को मेरा ट्रिपल डायमंड का मैसेज भी मिलेगा। तो साथियों, ये अनिवार्य क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। कभी भी भूले से अपने एसोसिएट, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपनी प्रोडक्ट की निंदा और बुराई नहीं करना है, ना क्वालिटी को लेकर, ना रेट को लेकर, ना फायदा कम हुआ करके। जितना हो सके आप अपने प्रोडक्ट का हाइप क्रिएट करवा। वो एक अच्छा लाइन बोला जाता है ना, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। बड़ी नदी अचानक अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। मतलब सोच में चेतक लांग गया नदी को। सोचिए, इतना ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकारों का उपयोग कई जगह हमारे इतिहास में हुआ है। तो हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, एक्चुअल में दिक्कत क्या है ये लाइन लिख लेना। सेफ शॉप में जितने बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जितना अच्छा रेट है, वो रेट मार्केट में किसी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन हम जानकारी नहीं है या भरोसा नहीं करके हम बता नहीं पा रहे हैं। एक लाइक नोनी प्रीमियम मेरा भाई लेता, जो हमेशा बोलता हूं, आपको पता है वो आधा लीटर को लेता था 800 में, और मेरे यहाँ का सेफ शॉप का अभी 915 में आ रहा है हमें। अब वो 2 बॉटल हर महीने मुझसे लेता है। तो साथियों, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप मंजन बोलते हैं, जैसे पेस्ट है, आपको पता है सेंसोडाइन पेस्ट जो है मार्केट में 150 से ऊपर आता है, हमारा लगभग 115, और कई कंपनियों का 250-300 भी मैं जानता हूं। तो खतरनाक भरोसा आपको होना चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज रखो आप। जो देखिए, आज खुशी ने जो नॉलेज रखा है, आप सभी लोग को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। ये नॉलेज अगर वो बच्ची रख रही है, ले रही है,
पूरा वीडियो सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, कैटलॉग देख रही है, ब्रोशर देख रही है, वेबसाइट सर्च कर रही है, फिर पॉइंट डायरी बना रही, फिर उसको याद कर रही है, फिर उसको समझ रही है। दिस इज नॉट अवर एंट्री ऑफ बिजनेस। फिर भी वो, क्योंकि इस पे उनको करियर बनाना है और साथ ही साथ ये बहुत अच्छी चीजें हैं। नॉलेज बढ़ाइए, हर चीज हम आपको नहीं बताएंगे, हर टेक्निक हम आपको नहीं सिखाएंगे। वही व्यक्ति डायमंड जल्दी बनता है जो क्रिएटिविटी रहता है और अपने से सर्च करता है, अपने से चीजों को कुछ एक्स्ट्रा लेता है। आप यूट्यूब वीडियो की मदद लो, जो कई सारे वीडियो अपलोड है, गूगल या प्रोडक्ट ब्रोशर, वेबसाइट, प्रोडक्ट पैकेज। जो कल का सेशन खुशी रखी थी परसों का, टोटल प्रोडक्ट पैकेज से नॉलेज था, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं था। आज का जो आपने सुना है ये पूरा वीडियोस और गूगल से और कुछ कैटलॉग से ली थी। तो आप अपने प्रोडक्ट नॉलेज को हाई कीजिए और साथ ही साथ अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ, आप बहुत जबरदस्त इंसान हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और आप सबसे अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। अपने ऊपर आप 100% भरोसा रखिए, बेचने पर ध्यान मत दीजिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, आप बेचने पर ध्यान मत दीजिए, आप रिलेशन बनाइए। शुरुआत में जब हम जाते हैं 1 to 1 या हम कोई प्रोडक्ट या कोई प्लान को बताने ना, हम क्या सोचते हैं, खरीद ले, कुछ सामान ले ले, मेरा इनकम हो जाएगा, मेरा रैंक में कुछ जुड़ जाएगा। आप बेचने पे ध्यान मत दो, आप सबसे पहले उससे क्या करो, रिलेशन बनाओ, उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको एहसास कराओ कि आप उसका भला चाहने के लिए आए हो, उसको एहसास कराओ कि उसका भविष्य आपके साथ जुड़ के एक नई दिशा लेगा। तो सबसे पहले आप लोक व्यवहार पे पूरा काम कीजिए। अच्छा, मेरा लोक व्यवहार का सेशन मंगलवार को नहीं हुआ, किसी का क्यूरीज नहीं आया, मुझे ऐसा लगा किसी को जरूरत नहीं है। कितने लोग ये मानते हैं कि लोक व्यवहार का सेशन मैं दोबारा से चालू करूं या रखूं? आप लोग लिख के बताएंगे, यस करके वाई लिख देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आप चाहते हैं कि लोक व्यवहार का सेशन होता रहे। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि किसी का मेरे पास कोई व्हाट्सएप कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा कि नहीं बहुत हो गया, जरूरत नहीं है करके। काफी लोग लिख रहे हैं, अनिल लिख रहे हैं, प्रहलाद जी लिख रहे हैं, मलिक जी लिख रहे हैं, रोहित जी लिख रहे हैं, रोहित राठौर जी, तो थैंक यू। राजेंद्र जी लिख रहे हैं, बेला जी लिख रहे हैं। ये सेशन मेरे एक नए फ्लेवर, एक नए रूप में आने वाला है, तो वेट करिए कुछ दिन, आपको जरूर जल्दी सूचना मिलेगा। और जिनको भी लगता है अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है, अपने परिवार का जीवन बेहतर करना है, वो सेशन में जरूर आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं साथियों, अगर कोई ज्ञान की बात है और ग्रोथ की बात है तो 3 चीज हमेशा लगाइएगा। फिर से वो 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अपना समय दीजिए, आप अपना समय दीजिए। दूसरा, जितना दूरी हो दूरी तय कीजिए। पहला आपको समय देना है ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए, फिर दूसरा दूरी तय करना है, और तीसरा जितना पैसा लगाते बने पैसा लगाइए। और जो एटीट्यूड और जो आप लोग का समर्पण है आपको अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, सूरज का उदय तुरंत नहीं होता, सूरज का लालिमा तुरंत नहीं आता, सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में तुरंत नहीं फैलता, कुछ टाइम लेता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से सूरज का उगना चालू होता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारे शास्त्रों में 3:30 बजे सुबह माना गया है। उस समय से सूरज उगना चालू होता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि अंधेरा रहने पे भी जो मुर्गा होता है बाघ देना चालू कर देता है, क्योंकि उसकी पुतलियां फैलने लगती जैसे सूरज का धीरे धीरे उदय होता है, और वो समझ जाता है दुनिया में सबसे पहले सुबह होने वाला है। ये समझने वाला एक ही प्राणी, एक ही जीव जंतु है, मुर्गा। तो आपका सूरज, आपका भाग्योदय, आपका करियर बेहतर तरीके से, जो आप सुबह उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप हमारे सेशन में आ रहे हैं, ये अभी नहीं दिखेगा। ये मैं कह सकता हूं 1 साल बाद इतना जबरदस्त आपका ग्रोथ रहेगा। आज आपसे बहुत सारे लोग हो सकता है सेल में, इनकम में, अचीवमेंट में आगे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं यही एटीट्यूड सीखने का, यही एटीट्यूड फील्ड में निकलने का, यही एटीट्यूड टारगेट को पूरा करने का आप लगातार रखेंगे, सीनियर सिस्टम के प्रति समर्पण की भावना, 1 साल में आज जो आपसे 5 लेवल, 6 लेवल या 5, 2, 3 रैंक आगे है, उनसे कहीं आगे रहेंगे। आपकी ज्वाइनिंग बाद में है, आपका बिजनेस एंट्री बाद में हुआ है, जो पहले है उनसे आप डायमंडशिप अचीव कर चुके रहेंगे। तो आप रिलेशन बनाने पे ध्यान दीजिए, आप बेचने पे ध्यान
शुरुआत में आपको नहीं देना है। और हाँ, एक बहुत अच्छा टेक्निक है, जब भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बातें रख रहे हैं, कभी भी प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो 3 रेट दीजिए आप। सबसे ज्यादा वाला पहले दिखाए। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर करोड़ों कमाने का मौका है, लोग पूछते हैं कितना लगेगा, क्या करना पड़ेगा, पहली लाइन होना चाहिए 1 लाख लगेगा। लोग 1000 कमाने के लिए ना कई लाख कई करोड़ लगा देते हैं, और यहाँ करोड़ों कमाने के लिए 1 लाख बोल के देखिए। एक बोल के देखिए कि आदमी हाँ बोलता है कि ना बोलता है। उसको तौलने के लिए बोलना है आपको। एक्चुअल में 1 लाख का प्रोडक्ट बेचना जरूरी नहीं, लेकिन कई लोग मैं सुना हूं 60,000 70,000 कई प्रोडक्ट ट्राइपॉड बेच के आ रहे हैं, और कई घर में भगवत गीता हनुमान को दोनों को साथ में दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं। तो देखिए कि उसका रिएक्शन क्या है। सर 1 लाख, बिल्कुल सर हो जाएगा, क्या क्या मिलेगा बताइए, मतलब डन है। अरे नहीं होगा तो आगे वो बोलेगा ना, आप रख के तो देखिए। पैकेज आप बनाते हैं तो 3 पैकेज सेलेक्ट करिए आप। एक ज्यादा वाला जो 20 या 30,000 का है, ऐसा पैकेज बना दो। दूसरा मीडियम वाला जो 10 से 15,000 के बीच रहे, और तीसरा कम 5 से 10,000 के बीच। ऐसा करके आदमी के पास ना हमेशा 3 विकल्प रखना है। आपको बता दूं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जितने भी सेल्समैन होते हैं ना, जितने, चाहे कपड़ा देखो चाहे जूता देखो, ये हमेशा इस्तेमाल करके आपको समझ नहीं आता। आपको ना पता है कितने का दिखाए, ऐसा करके पूछते हैं, आप बोलते हैं तो समझ जाता है मीडियम चाहता है। फिर भी आप मीडियम बोले ना 400-500 का, फिर भी आपको 1000-1200 का एक बार दिखाता जरूर है। आपने क्या बोला था, 500 का मेरे को जूता दिखाना, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 ठो ला के दिखाएगा वो 1000 का 1200 का। उसको पता है ये कुछ अलग क्वालिटी का है, रेट में अब नहीं, इसको चॉइस अच्छा हो गया तो ले लेगा, तो हाई भी दिखा देता है। और आपको और पसंद नहीं आता ना, तो 300-200 का भी दिखा देता है, सर ये भी है। तो हमेशा दुनिया में कोई भी काम कर रहा है, सेल्स पर्सन है, सामान बेच रहा है, उत्पाद बेच रहा है, तीनों चीज दिखाते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आप सभी से बोलूंगा, देखो आपका सीनियर पैकेज बनाना अच्छी बात है, लेकिन जो रेट में, जो बीवी में आपकी सीनियर आपको पैकेज दिए है बना के, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए, अपना पैकेज क्या बेहतर आप रख सकते, बात कर सकते, खुद पैकेज भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा याद रखिए, जब भी 1-2 या फॉलो कर रहे हैं, पैकेज ही दिखाइए। उसको अगर 100 प्रोडक्ट दिखा देंगे कंफ्यूज हो जाएगा, 200 प्रोडक्ट दिखाएंगे कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा पैकेज बनाओ। हाँ, उस पैकेज में एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना है जोड़वा दो आप उससे, लेकिन पैकेज ही आप बना के दो। और कभी भी याद रखना, अगर सबसे अच्छा आप सेल करना चाहते हैं ना, कुछ कुछ प्रोडक्ट का डेमो रखो आप। जैसे बैग में आप ना टूथपेस्ट रख लो, साबुन रख लो, नोनी प्रीमियम रख लो। और नोनी, कई सारे साथी लोग नोनी प्रीमियम को फील्ड में जाते हैं, एक बॉटल को कम से कम 15 दिन चलाना है करके टारगेट है, तुरंत वहां पिला देते हैं, ले भाई थोड़ा सा पी 5 ml। अरे सर टेस्ट बढ़िया, हाँ आप देखना रात को नींद बढ़िया आएगा, आपको सुबह का हाजमा अच्छा रहेगा, हाथ पैर दर्द नहीं देगा। आपको पता, इतना बस बोल दो, वाकई वैसी होगा उसके साथ, क्योंकि उसका दिमाग ने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर क्या बोलता है, कल तक ठीक हो जाओगे, क्यों बोलता है, भविष्यवाणी तो नहीं जानता, इसलिए बोलता है कि इसके दिमाग में बैठ जाए कि डॉक्टर ने बोला है कल तक ठीक हो जाओगे, ये गोली को खा के 3 टाइम देखो। तो आप प्रोडक्ट डेमो दो। कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है ना, 2-4 प्रोडक्ट है, जैसे वे प्रोटीन रखेंगे आप, बढ़िया, वहां दूध है क्या, नहीं है, पानी है क्या, है, दूध है, दूध में घोल दो, पानी पानी, वे प्रोटीन को घोल के पिला दो। तो डेमो के लिए कुछ प्रोडक्ट रखो। अगर आपके पास पैकेज है आसपास है, पूरा डेमो दिखा सकते हैं आप लोग, खासकर रिटेल का डेमो। अच्छा, किस चीज या बीमारी में काम आता है प्रोडक्ट का, सबसे ज्यादा आपको जानकारी लेना। देखो प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये सामान किस बीमारी में काम आता है। जैसे खुशी ने बताया बहुत सारे प्रोडक्ट का, कोई कैंसर में, कोई शुगर में। तो स्पेशली आप इस पॉइंट को नोट करो डायरी में, कौन सा सामान किस बीमारी में काम आता है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा आपको हाईलाइट करना है, सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है। इसको ध्यान रखेंगे, क्या बेचना है आप स्वयं निर्णय लें। हाँ, कई लोग क्या है ना, आज सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि देख लो, आपको जो लगता है आप ले लो, और 200-100 प्रोडक्ट रख दिए। हमेशा याद रखना, जो सेल्समैन होता है वो हमेशा प्रोडक्ट सामने वाला क्या खरीदेगा उस पर नहीं छोड़ता, वो
खुद डिसीजन लिया रहता है कि ये बेचना है। आपने ठीक सुना, जैसे कोई कपड़ा दिखा रहा है, कोई जूता दिखा रहा है ना, तो आप देख जरूर रहे हो, लेकिन वो बेचेगा वही जो वो चाहता है। क्या बोलेगा, सर ये कलर की शर्ट आप में बहुत जच रही, मतलब वो खुद सोच के बैठा था। आपको पता है कई सेल्स में ना कपड़ा निकालते हैं ना, ये वाला तो आप बिल्कुल पसंद करोगे ये लाइन बोलता है। अच्छा, ये लाइन कितने लोग सुने, अरे सर ये तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा, पसंद करोगे ही आप करके। और 95% केसेस में वाकई में ग्राहक उसको पसंद करता है। ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। जब आप फॉलो करें, 1 to 1 कर रहे हैं ना, आप उनको बताइए कि सर ये वाला पैकेज आपके परिवार के लिए बढ़िया है, ये वाला पैकेज आप जरूर पसंद करेंगे, ये वाला पैकेज आपके काम बहुत आएगा, ये वाला पैकेज आपको सूट करेगा। कई लोग लिख रहे हैं, राहुल जी लिख रहे हैं, और इस मदालसा करकेट्टा मैडम लिख रही कि हाँ विथ मी, मेरे साथ भी हुआ है। तो साथियों, ये चीज अगर आपके साथ हुआ है तो क्या लगता है सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं होगा? तो किसी को प्रोडक्ट चॉइस करने आप मत दीजिए, आप पैकेज रखिए, बोलिए ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ हाँ उसके परिवार के लिए हिसाब से आप एड ऑन कर सकते हैं। और इसीलिए क्या है, हमेशा आप होमवर्क करके चाहिए। इस लाइन को लिख लो। आप कहीं 1 to 1 करने जा रहे हैं, कहीं फॉलोअप करने जा रहे हैं कहीं, तो वहां का कौन बीमार था, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कोई हेल्थ को लेकर एक्टिव है, कोई मोटी थोड़ी है, मोटा थोड़ी है, कोई दुबले पतले थोड़ी है, कोई डायबिटीज पेशेंट थोड़ी है, कोई हार्ट या लीवर का प्रॉब्लम वाला थोड़ी है, किसी को सर्दी खांसी थोड़ी रहता है। आप ना एक हेल्थ सेगमेंट को लेकर स्पेशली लिख लीजिए, हेल्थ सेगमेंट को लेकर आप क्या करिए, एक प्रकार का होमवर्क करके जाइए, एक प्रकार का आप लोगों के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके जाइए। तब आपको सामान सजेस्ट करना, लोगों को बताना कि ये सामान आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। तो ये छोटा छोटा टेक्निक है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप प्लान दे रहे हैं ना, तो डिसीजन मेकर को साथ में बैठाइए। एक अकेली औरत जो डिसीजन उसका पति लेगा, पति रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक बच्चा कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट है, लड़की या लड़का, उसके पेरेंट्स रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें आपके रिजल्ट की संभावना 80% रहता है, लेकिन डिसीजन मेकर अगर नहीं है तो आपके रिजल्ट की संभावना 20% रहता है। ये लाइन लिख लेना, डिसीजन मेकर रहेगा 80% रिजल्ट रहेगा, और डिसीजन मेकर नहीं रहेगा सिर्फ 20%। अब चैट में लिख के आप ये बताइए कि आप 80% रिजल्ट चाहते हैं कि 20%। अगर आप 80% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको डिसीजन मेकर को साथ में रखना ही होगा। कई लोग बोलते हैं सर हम जाते हैं, सर डीडी नहीं निकलता, सर रिजल्ट नहीं निकलता। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि सर फॉर्म भराने पर डीडी निकलता। तो वो ये लाइन लिख ले कि क्योंकि आपने डिसीजन मेकर को साथ में नहीं रखा, इसलिए फॉर्म तो भरा गया लेकिन आपका डीडी नहीं निकल रहा है। तो साथियों, काफी सारे लोग ने, तनु जी लिख रही है, सुरेंद्र जी लिख रहे हैं, प्रमोद जी लिख रहे हैं, सावित्री जी लिख रहे हैं कि 80%। अगर 80% आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट निकले तो आप डिसीजन मेकर को साथ में रखिए। और लास्ट, सेकेंड लास्ट ये है कि आप हमेशा सबूत पेश करें। आप अच्छा 1 to 1 करते हैं, अच्छा क्लोजिंग आपको आता है, लेकिन जब तक ये सबूत पेश करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे आप बेहतर रिजल्ट नहीं ले सकते। इसके लिए आप फॉर्म दिखाइए, कितने लोग का फॉर्म भरा है, आप अपने बैग में रखिए फॉर्म। कई लोग पता है घर में खाली कर देते हैं। मेरी आदत था, मैं कम से कम 50 फॉर्म अपने बैग में भरा भुराया हमेशा रखता था। जिसका डीडी चला गया उसका, और मैं कोशिश करता था लेटेस्ट फॉर्म को रखने के लिए। लेटेस्ट मतलब अगर मेरे पास 50 फॉर्म है, 6 फॉर्म आज भरा है तो 6 बाकी को घर में रख दूंगा जो बैक डेट है। दिखाऊंगा, देख भाई कल ही 6 फॉर्म भरा, डेट देख ले, टाइम देख ले। अगर मान लो 12 भरा आ गया 2 दिन में, तो 12 पहले का घर में रख के फिर 12 नए डेट का, देखो अभी अभी भरा है 1 हफ्ते के अंदर। तो इससे क्या है, आदमी को महसूस होता है बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। और सिर्फ मैं इसमें नहीं हूं, कई लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। दूसरा, इनवॉइस और पेमेंट शीट, पेमेंट स्लिप होता है ना, इनवॉइस पेपर आप लोग अपने मोबाइल में इनवॉइस पेपर रखते हैं। सबसे अच्छा अगर आपको फायदा लेना है, भले 2 रुपया लगे 5 रुपया लगे, आप इनवॉइस पेपर का स्टेपलर मार के रखो। और हाँ, अपने जूनियर को एक इनवॉइस पेपर और पेमेंट का स्लिप जरूर फोटो कॉपी एक साथ लगा दो। अगर नहीं लगा रहे हैं तो याद रखो आप सिर्फ ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, भरोसा तोड़ रहे लोगों का। सबसे ज्यादा भरोसा लोगों को इस बात से आता है कि मुझे कुछ कागज मिला। ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन पेपर जो है
अभी तक ऑनलाइन माइंडसेट लोगों का नहीं हुआ है। सबसे पहले भरोसा इनवॉइस पेपर और पेमेंट का जो स्लिप है, जो स्क्रीनशॉट है, जो हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, दोनों को लगा दे। आजकल तो बहुत सारे ऐप आते हैं, दोनों डिजाइन करके ऊपर नीचे अगल बगल रख देते हैं। 5 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, उससे बहुत करोड़ों का विश्वास हासिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा विश्वास आता है जब लोगों का प्रोडक्ट आता है, लेकिन सबसे पहला विश्वास आता है जिसको हम बोल सकते हैं 80% बिलीफ आता है जब व्यक्ति का स्लिप या पेमेंट्स जो होता है ना, इनवॉइस वो आ जाता है। दूसरा 10% प्रोडक्ट और 10% जब पहला चेक, तब 100% भरोसा बनता है। इसको आप नोट कर लेंगे, 80% पेमेंट स्लिप इनवॉइस पेपर, 10% प्रोडक्ट, 10% इनकम आता है। उसके अलावा फोटो दिखाइए। अगर किसी का डीडी निकला, फॉर्म भराया, आप फोटो खींचिए उसके साथ, खड़े हो मैडम, ठीक है, फोटो खींचिए। फिर अगले का फॉर्म भराने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो देखो ये मैडम ने इतना बजे फॉर्म भरी है, फोटो देख लीजिए कैसे है, फॉर्म को निकाल के दिखाइए, देखो ये फॉर्म भराया था। बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। एक लाइन हमेशा याद रखना जो बुजुर्ग कह गए हैं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो इंसान भी खरबूजा से ज्यादा ना कॉपी है और रंग बदलने वाले। जैसे कि पंगत लगा है, सबको खाना दे दिएगा। आपको पता है, बड़ा आश्चर्य है, कई लोग ना भूख लग रहा है, कई सारे मीटिंग्स वगैरह ना हम छोड़ देते हैं, कोई भी जाके पहले प्लेट नहीं उठाने की कोशिश करता है, बेइज्जती मत हो जाए या लोग क्या सोचेंगे। हाँ सही बात है। और जब मैं प्लेट उठाया, कोई और जाके प्लेट उठाया, तो भीड़ लग जाता है और हम चिल्ला रहे थे भैया खाना लग गया, जाके खा। 5 मिनट तक कोई गए ही नहीं है। और कई बार पंगत में देखा गया, परोसा गया सब खाना, कोई निवाला लेके उठाया नहीं है जब तक ना कोई देखते रहे, जबकि भूख सबसे ज्यादा लग रहा है और जब पहला कोई निवाला लेता तब चालू हो गया ना, कोई हाथ चालू कर लीजिए अब महू। तो इतना ज्यादा खरबूजे से भी ज्यादा खतरनाक इंसान है। कितने लोग के साथ ये घटना हुई है? चैट में लिख के बताएंगे। हाँ सर, आपका लॉजिक तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इंसान जब तक प्लेट नहीं उठाता, जब तक कोई को ना देखे, जब तक निवाला, ये हर जगह है कई सारे लोग लिख रहे हैं, शिशुपाल प्रसाद जी लिख रहे हैं, राखी जी लिख रही हैं, कई सारे लोग, गीता सिद्धार्थ जी लिख रही हैं। तो साथियों बहुत सही। तो वैसे आप क्या करें, फोटो दिखाइए, फिर वीडियो। आप पता है जब भी कोई फॉर्म भरे, कोई डीडी दे, तो आप कम से कम 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के बीच का वीडियो बनाइए। कितना? 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट का। मेरा नाम विमला बघेल है, मैं अंबिकापुर में रहती हूँ। रमेश पटेल जी आए थे प्लान दिखाने और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम पूरे परिवार निर्णय लिए कि काम करेंगे। मैंने अपना फॉर्म भरा है। धन्यवाद। बस इतना ही बोल दे वो, और ज्यादा कुछ नहीं। और यही वीडियो आप अगले को दिखाओ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर कोई डीडी दे दिया, उसमें होना चाहिए मेरा नाम मनोज है और मुझे सैफ साहब का प्लान बताया गया, बहुत अच्छा लगा। मैंने हेल्थ प्रोडक्ट 10,000 लेके इस बिजनेस पार्टिसिपेट किया है और मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। बस इतना ही। कितना है? 10 सेकेंड का वीडियो है साथियों, और ये सामने वाले को दिखाई बहुत प्रभाव। आपका 1 घंटा और 10 सेकेंड भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आदमी वो इंसान है जो जब तक लोग ना देखे ना करे तब तक किसी चीज को नहीं करता है। ठीक है। और एक आखिरी वीडियो बनाना है, प्रोडक्ट का वीडियो। कैसे प्रोडक्ट का वीडियो पता है? मैं प्रोडक्ट मेरे घर में आया ना, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी जिसके घर में प्रोडक्ट आ रहा है, आप खोलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ताकि कोई प्रोडक्ट कम है, कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनी मांगती है कि भाई आप बोल रहे हो कम है, हमें पता कैसे चलेगा। तो आप ओपन करते समय आप वीडियो रिकॉर्ड करिए। साथियों अगर कुछ कमी तो सीनियर को भेजिए, नहीं डिलीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रोडक्ट आ गया जो प्रॉस्पेक्ट को दिखाना है। जैसे एक प्रोडक्ट आ गया, मान लेते हैं नोनी प्रीमियम, तो उस बंदे को नोनी प्रीमियम को पकड़ के वीडियो बनाइए। आपने खाया कैसा लगा? तो बोलेगा मैंने नोनी प्रीमियम जूस पिया, बहुत अच्छा लगा, मेरी ये तकलीफें खत्म हुई। कोई डाइवा केयर आया, डाइवा केयर को लेकर, डाइवा केयर से आपको क्या अंतर महसूस हुआ अभी तक जो आप दवाई खाते थे, वो बताएगा बहुत अच्छा है, मेरे को नींद अच्छा आया।
मतलब प्रोडक्ट आने के बाद भी 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक वीडियो बनाइए, क्योंकि प्रोडक्ट का थोड़ा अगर वो अनुभव बताएगा थोड़ा ज्यादा रहेगा। और आखिरी लाइन फिर से पढ़ो, सबूत पेश करो। इतना सबूत पेश कर दिए ना तो आपका सेल का रेशियो जो अभी तक 40% है वो 90% पहुंच जाएगा। लिखिए आप, 40% का जो एवरेज है वो 90% तक पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है सबूत पेश करें। फ्रैंक बेडगर जबरदस्त इसका इस्तेमाल करते थे। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और आज की स्लाइड का आखिरी कि नॉलेज तब तक जीरो है जब तक आप फील्ड में नहीं है। मैं कई बार ऐसा पाता हूं कि कई सारे लोग को मैं जूम में देखता हूं लेकिन फील्ड में उनकी रिपोर्टिंग नहीं आती या उनका ऑफर क्वालिफायर का मैसेज नहीं आ रहा है। तो विनय कौशल सर अपनी स्टेटस में एक बात बहुत अच्छा डाले थे कि दुनिया में जितनी ज्ञान की बातें हैं, जितनी अच्छी बातें हैं, जितनी जानकारियां हैं, लिखी जा चुकी हैं, अब सिर्फ अमल में करना बाकी है। तो हो सकता है जितने टेक्निक में बताए हो आप सभी को पता हो, लेकिन कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति के लिए जीरो है अगर वो उसे फायदे या उपयोग या उसको यूज नहीं कर रहा है। अगर कहीं आप ऐसे व्यक्ति है तो एक बात बोला जाता है, लाइन लिख लेना, नॉलेज को अगर यूज नहीं कर रहे हो, रिजल्ट में नहीं बदल रहे हो, तो वही सबसे ज्यादा आपको निगेटिव करेगा। ये एक मैं रात को एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा था, अगर आपके पास बहुत नॉलेज है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे ये फायदा है, उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको पैसे नहीं बदल रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, वही नॉलेज आपको फ्रस्ट्रेशन में और बहुत टेंशन में देगा। अच्छा, पागल कौन होते हैं पता है? पढ़े लिखे। जो लोग जितने जानते और पढ़े रहते हैं उसको उपयोग नहीं करते ना, तो अंदर ही अंदर इसका ये होगा, वो है, ये है, ये है। अब पागल लोग को कैसे देखो पता है? जोर चिल्लाएगा, ये ऐसा चिल्लाएगा, ओ ऐसा, मतलब उनको देख के लगता है ये पागल क्यों हुआ है, क्योंकि जो जानता था उसको यूज नहीं किया। तो ऐसे कितने लोग हैं जो पागल बनना चाहते हैं। आप भी पता है सेफ आपका प्रोडक्ट ये है वो है, रास्ते में चालू हो जाओगे आप। तो आप पागल मत हो भाई, आप मेंटल अपना मत को, इसके लिए आपको इसको यूज करना है। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और अपना पता है, रात को सो नहीं पाओगे अगर फील्ड नहीं कर रहे हो तो, उसको किसी को बता नहीं रहे हो ना, पागल हो जाओगे आप लोग, बता रहा हूं। ये भले ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन ये साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। कि जो आप जानते हो, बहुत ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, लगातार जूम में आ रहे हो, सीनियर में आ रहे हो, जैसे कई लोग बोलते हैं सर मैं तो आपको कोई सेशन नहीं छोड़ता, छोड़ती हूँ। मैं उन सभी कहना चाहूंगा तो याद रखो, तैयार रहो मेंटल हॉस्पिटल में जाने के लिए। आप अच्छा है नहीं छोड़ते हो, लेकिन उसका फायदा कितना ले रहे हो, फील्ड में कितना जा रहे हो, डीडी कितना निकाल रहे हो, इनकम कितना कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ऐसे नॉलेज का जिसको आप फील्ड में और लोगों को नहीं बता रहे हो। रोज 10 लोग को बताओ, खुशी से जाओ, मजे करो, अच्छे से बताओ। नहीं ज्वाइन करे कोई दिक्कत नहीं, अपना काम तो ईमानदारी से करो। कितने ऐसे लोग हैं जो आज के सेशन में रहा या जो भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं फील्ड में जाके इस्तेमाल करेंगे। आई लिखिए, आई बटन प्रेस कीजिए कि हाँ सर मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगी करके। और आप पता है जितना ज्यादा लोगों को बताओगे, रिजल्ट मिले ना मिले, काम करता है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन रहता है? लाइन लिख लो, सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन रहता है? तो जवाब है सबसे ज्यादा एक्साइटेड रिजल्ट और इनकम करता है वो नहीं रहता है। जो सबसे ज्यादा लोगों से मिलता है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है। मैं अपने लाइफ में अनुभव किया हूं, मैं कई सिटीज गया हूं। एक बार ऐसी मैं कोलकाता गया था, तो मैं जितना ज्यादा लोगों से मिलता था मेरे के अंदर भयंकर एक्साइटमेंट आता था। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो व्यक्ति रहता है जो ज्यादा लोग को प्लान दिखाता है, रिजल्ट निकले या ना निकले, अपने टेक्निक में सुधार करता है। जैसे देख रहा हूं प्रमोद जी लिख रहे हैं कि हाँ आई करके, कलावती जी लिख रही है, हीरालाल जी लिख रहे हैं, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, प्रहलाद कौशल जी भी लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा नॉलेज को आप यूज करिए। ओके, तो साथियों आज का ये मेरा सेशन था। कुछ पैकेज है जिसकी स्लाइड में हल्का सा आपको दिखाना चाहूंगा। अगर ये स्लाइड आप लोग को चाहिए रहेगा, आप लोग हमारे टोपाज लीडर हैं तंगधर पटेल जी से संपर्क करिएगा अगर कोई स्लाइड आपको चाहिए रहेगा तो साथियों काफी अच्छा लगा आप लोग से बात करके। अब मैं आप लोग के बीच में कुछ पैकेज बनाया गया हमारे द्वारा रिटेल का खासकर, वो आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि वो पैकेज आपको अगर अच्छा लगता है
उसको फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्र 2 मिनट का। अच्छा ना लगे या समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सीनियर आपको पैकेज बना के दिए हैं और शायद आपने खुद पैकेज बनाया होगा। तो ये पैकेज है जो हमने डिजाइन किया है, और ये पैकेज को रेट ज्यादा है करके डिजाइन नहीं किया गया। इस पैकेज को डिजाइन किया गया है कि लोगों के कितने काम का है, 50 बीबी 100 बीबी ऐसा कुछ करके है, लोगों के कितने काम का है करके इस पैकेज को डिजाइन किया गया है। ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान अर्थात रिटेल को लेकर ये पैकेज दे सकते हैं। एमआरपी 6447 का है, एसएसपी 5468 25 बीबी का है। ये पूरा रिटेल प्रोडक्ट है जो हर दिन आप इस्तेमाल करते हैं, याद रखना हर दिन। जैसे आप देखते हैं लिखा हुआ है गरम मसाला है, जीरा है, हल्दी है, ये पैकेज लाल मिर्च है, धनिया है, ठीक है, या फेस वॉश है, या घी है, या पेस्ट है, या साबुन है, या सरफ है, ये डेली यूज होता है। हर इंसान उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो रोज उपयोग हो। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए सबसे रामबाण है, नोनी प्रीमियम है, और तुलसी है जिसको खुशी ने बताया है, साथ गरम मसाला जीरा है। तो ये पैकेज भी आप ले सकते हैं, ये भी 25 बीबी का है। साथ ही साथ ये यंगस्टर के लिए है, और एक प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें टी शर्ट्स है, आप देख सकते हैं, शर्ट है, आप देख सकते हैं, टाई है, रिलोड है, बालपोस्ट है, ये प्रोडक्ट है। ये भी आप चाहे ले सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। उसके अलावा टूथपेस्ट है, बैग्स है, जीरा है, नोनी प्रीमियम है, ये भी पैकेज है। उसके अलावा ये पैकेज सबसे अच्छा पैकेज है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा जो भी शेफ्स आपके सीनियर एसोसिएट है खासकर, या कोई भी जो शेफ्स आपको डायरेक्ट दिल से मानता है, ये पैकेज हम इसको नाम दिए हैं रिसेल दिवाली पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा एक पूजा की थाली मिल रहा है, बत्ती मिल रहा है, जग्स मिल रहे हैं, ठीक है, और बत्ती मिल रहा है, घी मिल रहा है, ऐसे करके आपको जबरदस्त चीजें मिल रही है। ये आपका दिवाली पैकेज है, धनतेरस और दिवाली पैकेज। उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उसके लिए खास कर। आजकल तो लड़कों को देखता हूँ, लड़कियों से ज्यादा तैयार होते हैं। ब्यूटी पार्लर में कम भीड़ है, जेंट्स पार्लर में ज्यादा भीड़ है आजकल। ये भी प्रोडक्ट है, फेयर एंड क्रीम है, आप चारकोल्स हैं, और फेशियल किट्स हैं, लिप बाम है, ऐसे करके। खैर लड़कों लोग को नहीं लगाना है। तो ये सारे प्रोडक्ट है, फेयरनेस ड्राई क्रीम है, ये भी पैकेज आप ले सकते हैं। साथ ही साथ बेस्ट पैकेज हम इसको नाम दिए हैं 51 बीबी का है, 51 बीबी का। इसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हेलमेट तक मिल रहा है इसमें। और आपको बता दूं तो साथियों, रिसेल को बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब बक्सा खुलता है तो घर के बच्चे लोग सबसे ज्यादा कूदने लगते हैं एक्साइटमेंट के साथ, क्या क्या है। और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मतलब अगर वो 10,273 देगा, इतना सामान आएगा, कभी नहीं बोलेगा कि रेट ज्यादा है या सामान कम आया है। बेहतरीन प्रोडक्ट। उसके अलावा 20% डिस्काउंट अलग मिलेगा, 10% का 20%, 2,000 तो हो गया ना। तो साथियों ये 8,000 में प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब मजा आ जाता है जब रीसेल घर में आता है। खुद मेरे घर में आए, पम्मी खुशी लोग कूद कूद के देखने लगे, मेरे छूने नहीं दे रहा, क्या है करूं। और एक प्रोडक्ट निकलता था, कूद के इसको मैं इस्तेमाल करूंगी, एक प्रोडक्ट निकलता इसको मैं लूंगी, ऐसा करके ना एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था बच्चे लोग के अंदर में। तो रिटेल प्रोडक्ट बेचने में मजा आ रहा है, लोगों को जब मिलता है तो उनको भी भरपूर मजा आता है। उसके बाद 52 बीबी का है, टी शर्ट है, शर्ट्स है, टाई है, जूता है। तो ये सारे प्रोडक्ट है, किंग लूथर का एक सूट है, मतलब मजा आ जाता है। ये प्रोडक्ट भी आप लोगों को दे सकते हैं। उसके अलावा रिसेल प्रोडक्ट है 52 बीबी का, ये भी एक कुक पॉट वगैरह है, बैग्स है, नोनी प्रीमियम है। उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है साथियों, जो आप देख रहे हैं, पीले कलर का बर्तन है, ये मैं खुद इस बार ऑर्डर करने वाला हूँ। ये 9,990 का अल्टीमेट। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया, कोई व्यक्ति आया, इसमें आप परोस देते हैं तो सबसे पहले पूछेगा, खाना तारीफ नहीं करेगा, और तारीफ करेगा ये बर्तन कहाँ से लिए हैं। तो ये जो 4 कैटेगरीज आप देख रहे हैं ना, ये सब 50 बीबी के हैं और पूर्णतः रिसेल है, जो जबरदस्त क्वालिटी और जबरदस्त रेट में है। मजा आ जाएगा। 9,990 का 20% डिस्काउंट कर दो, 2,000 कम से कम डिस्काउंट हो गया, 8,000 में आ जाएगा। और इस क्वालिटी का बर्तन और सेट आपको बाहर में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो साथियों ये है, आप इस स्लाइड को अगर चाहते हैं तो तंगधर पटेल जी का आप कांटेक्ट कर लेंगे। तंगधर पटेल जी का मैं नंबर आप लोग को दे दूंगा। वैसे अगर तंगधर जी अगर सुन रहे हैं तो नंबर अपना शेयर कर दे, ताकि सभी साथियों को वो नंबर मैं आपको कॉल करके आपसे स्लाइड ले सके। तो साथियों आज का सेशन यही तक था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मंगलवार को और चर्चा करेंगे कुछ और प्रोडक्ट को लेकर।
तब तक के लिए धन्यवाद, विश ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा आगे प्रहलाद कौशल जी आए, और अगर हमारे कुछ डायमंड लीडर यहाँ पे उपस्थित हैं तो उनको जरूर स्पॉटलाइट में लाने का कष्ट करें। मेरे तरफ से सभी लोग को शुभकामनाएं, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बोलूं मैं? थैंक यू सो मच सर, इतना बेहतरीन सेशन सर। रियली दिल की गहराइयों से सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ज्यादा नॉलेज मिला सर, चाहे हम बात करें एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर के, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के सर, या फिर फॉलोअप के दौरान हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें, कैसे उनको बारीकियों से हम सभी को जानने को मिला। रियली सर बहुत ही बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए। मैं आज बहुत ज्यादा नॉलेज से खुद भी भर चुका हूं सर, एक एक पॉइंट को नोट किया हूं सर। और आज आप जो प्रोडक्ट का पैकेज बना करके दिए सर, और रियली वो तो मैं देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं कि अब तो हर घर में प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो दिल की गहराइयों सर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर इतना बेहतरीन सेशन देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। हमारे अगर डायमंड लीडर होंगे तो उन्हें जरूर यस बुलाएंगे। सर। जैसे दिव्य प्रकाश शर्मा सर, विनय कौशल सर अगर हैं तो उन्हें स्पॉटलाइट में लाएंगे। यस सर। विनय कौशल सर हैं, किस नाम से हैं थोड़ा सा बताएंगे, मुझे तो दिख नहीं रहे। यस सर है सर। हाँ हाँ, स्पॉटलाइट दे देंगे। आप बोले बताइए तो मैं को होस्ट बना लेता हूँ सर को। देव प्रकाश शर्मा सर पहले आ जाएंगे, मैं उनको को होस्ट बना दिया हूँ, वे अपना अनम्यूट कर ले और स्पॉटलाइट चालू कर सकते हैं। देव प्रकाश शर्मा सर आ सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आज के इस गुरुवार के ये प्रातःकालीन इस बेला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम सब लोगों ने आज वो अप्रतिम ज्ञान हम लोगों ने आज अर्जित किए हैं सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मुझे वो दिन आज के सेशन ले रहा था तो मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मैं फ्रेशर सिल्वर हुआ करता था और इस तरह से हम लोगों को टेक्निक बताया करते थे सर, हाउ टू मेक इंक्रीज अवर सेल, अपने सेल को कैसे हम बढ़ाएं। सर आज के इस सेशन की शुरुआत मिस्टर प्रहलाद कौशल जी ने एक बेहतरीन मेडिटेशन के साथ में शुरुआत की है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी जी आई और प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज़ों का, उस प्रोडक्ट के एक एक बारीकियों को उन्होंने समझाई कि एलोवेरा क्या काम करता है, नीम से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, आंवला से क्या फ़ायदे मिलते हैं, तुलसी हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगिता है उसकी। तो खुशी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर उसके बाद में आपका सेशन तो निश्चित तौर पे एकदम अल्टीमेट रहा है सर, कि मतलब वो माइंड गेम जो एक सेल्स पर्सन, मतलब जिसको सर हजारों रुपए देने के बाद भी, लाखों रुपए देने के बाद भी जो ज्ञान सेल्स के प्रोफेशन वालों को नहीं मिलता, वो ज्ञान आज हम लोगों को मिला है सर। इस कारण मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इतने बेहतरीन तरीके से आपने लोगों के साथ में एक साइको कैसे क्रिएट करना है, कैसे लोगों को अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हम जो चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम कैसे दें, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बहुत अच्छे से आपने बताया सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम इंश्योरेंस बेचा करते थे, तो इंश्योरेंस के लिए हम लोगों ने एक सेलिंग पॉइंट्स बनाए थे। बहुत अच्छे से मुझे याद है सर, बिलासपुर में बैठ करके ताबड़तोड़ हम लोगों ने इंश्योरेंस सेल किए हुए थे, मतलब एक पेपर को ही। तो सर अपने पास तो उस समय एक लिमिटेड प्रोडक्ट था। आज वी हैव 2 प्रोडक्ट हमारे पास, हमारी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक से एक प्रोडक्ट है, पूरे पैकेज पूरे डिज़ाइन हो चुके हैं। बस सर कि जो चीज़ आज आपने बताए हैं उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें। हमारा टोटल आर्ट ऑफ टॉकिंग के ऊपर खेल है, हमारे सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर पूरा सेल्फ डिपेंड है। बाकी सर आपने अपने पूरा जो ज्ञान और जो अनुभव आप एक एक चीज़ों को आप हम लोगों को पिरो रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निश्चित तौर पे सर आने वाले
मतलब ये आज आप जो चीज आपने दिया है सर, वो इसी सप्ताह से उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और आने वाले 1 साल के अंतर्गत तो सर हमारे जितने भी लोग हैं और जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं आपके ऊपर आस्था के साथ में और आपको एक मेंटर मानकर काम कर रहे हैं, आने वाले 1 साल में उन लोग लाखों रुपए की इनकम में रहेगा, ये भी आज मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ सर। एक इतिहास रच देंगे सर हम ईडब्ल्यूएल में, हम इतिहास रच देंगे सिर्फ साथ में। आज वो ट्रीटमेंट और वो सारा कुछ चीज आपके माध्यम से मिल रहा है सर, इसमें कोई मतलब किंवदंती नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, वो हम प्रूव करके दिखाएंगे सर। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। वी आर आल्सो प्राउड, मतलब मुझे गर्व है कि आपके जैसे मेंटर और मार्गदर्शक मिले हैं जो हमें एक-एक चीज़ों को बता रहे हैं, चाहे वो कमांडो की ट्रेनिंग हो, चाहे सिस्टम फॉर सक्सेस, चाहे लोक व्यवहार, चाहे प्रोडक्ट की सेलिंग हमें कैसे करनी है। सर मतलब कोई भी एक विषय पर का ज्ञाता होता है, अनुभवी होता है, लेकिन सर आप तो सभी पक्षों को यदि हम ध्यान दें तो सर्वसंपन्नता आपके अंदर समझ में आती है सर। इसलिए मैं अपने आप को बहुत-बहुत गौरवशाली मानता हूँ कि मैं आपके टीम का हिस्सा हूँ। निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में हम इतिहास रच देंगे सर। सर मैं बहुत-बहुत फिर से अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए सर। थैंक यू शर्मा जी, आपका बहुत कीमती अनुभव हम सभी लोग को मिला है। आगे के लिए मैं विनय कौशल सर को चाहूंगा अपना अनुभव रखे आज के सेशन को लेकर। थैंक यू वेरी मच सर। रियली सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो आपने एक एक चीज को इतनी बारीकी से बताया, पैकेज इतनी बढ़िया आपने डिजाइन करके दिया है। इस पैकेज को अगर हम लोग फील्ड में प्रमोट कर लिए सर, जो भी हम टारगेट बना रहे हैं, जो भी इनकम के बारे में टारगेट बना रहे हैं, होए बगैर हमें पाए बगैर कोई नहीं रहेगा। हम जो भी टारगेट बना लें बहुत ही शानदार सा, इतने कम प्राइस में, एसएसपी प्राइस में देख पा रहा था किसी प्राइस का 10,000 रुपए है, किसी का 13 पहुंचा है। और सबसे खास बात, फर्स्ट से रीसेल दोनों की बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। रियली सर आपने जो आज बारीकी से एक एक चीज के बारे में बताया, मेलम इंडस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे काम हुआ, कौन से प्रोडक्ट को लेकर के इस इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया और आज किस ग्रोथ पे है। और देखा जाए सर, आज अगर हम सिपसॉफ्ट की बात करें, आपने तो 1 महीने के 15 लाख के आसपास का पार्टिसिपेशन के बारे में बताया। और टोटल वाइज सर अगर हम लोग पूरे बिजनेस वॉल्यूम की बात करें, कंपनी के पूरे अभी तक का एसोसिएट जितने उसके बारे में बात करें तो लगभग 90 लाख से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी यहाँ से बना रहे हैं। सर रियली बोल सकता हूं, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जहां पर अगर विदेशों में भी अगर नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग की बात आएगी तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी सिपसॉफ्ट का नाम आने वाला है। सर निश्चित रूप से आपके इस जबरदस्त शानदार आज का सेशन जो आपने आज बहुत ही जबरदस्त मेहनत करके सर एक एक चीज को बारीकी से हमें बताया है, इसे हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर ले और इस पैकेज को बहुत तरीके से फील्ड में आज हम लोग उतर करके बेचे। सर कहीं को डाउट नहीं है कि आने वाले सिर्फ 15 दिन में हम में से जितने लोग आज पैनल में मुझे 149 लोग दिख रहे हैं सर, हर व्यक्ति सिल्वर, ब्राउन, सिल्वर बन करके रैंक पे गारंटेड आ सकते हैं सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। और रियली सर मुझे गर्व है कि मैं आपके गाइडलाइंस पे चल रहा हूं। आप बेहतरीन हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आपके इस अंदर में विशेषज्ञता मुझे देखने को मिलता है, चाहे लोक व्यवहार हो, चाहे हर क्षेत्र के नॉलेज हो, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, लोगों को प्रमोट कैसे करना है, पैकेज डिजाइनिंग क्या हो सकता है, बारीकी से आप लोगों की जो आप ख्याल रख रहे हैं, सो रियली वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बिल्कुल आपके इन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और सर सबसे ज्यादा अगर बीवी प्रोडक्ट के सेल होंगे, सबसे ज्यादा अगर क्वालिफायर आएंगे सर केबीसी के, कान्हा बूट कैंप ट्रेनिंग के, सर निश्चित रूप से बोल सकता हूँ हमारे अपने टीम से आने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा अपने योद्धाओं पे कि सर हम लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, करके दिखाएंगे और आपकी पूरी मेहनत पे खरे उतरेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने के लिए हम लोग सभी वचनबद्ध हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कौशल सर। और मैं चाहूंगा प्रहलाद कौशल सर अब इसको एंड करें। थैंक यू सर बहुत अच्छा जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, रियली दिल से गहराइयों से अगेन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार सेशन देने के लिए। और सर ऐसे ही आपका सेशन हम सभी को मिलता रहे सर, और वो दिन दूर नहीं है सर कि हम सभी का नाम पूरा सिपसॉफ्ट में नंबर 1 बन करके आने वाला है। तो थैंक यू सो मच।
दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार था। सभी फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाए। आज बेहतरीन सेशन का पूरा फायदा लीजिए। और बोला जाता है, सर ने कहा कि जानकारी जितनी थी, नॉलेज जितनी थी, ऑलरेडी वो लिखा जा चुका है। अब उसको सिर्फ कर्म में अपनाने का टाइम आ चुका है। तो अगेन धन्यवाद सर, और थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर की बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी सर। सभी धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। फुल सेशन रहा सर। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू वेरी मच सर जी। EWLT मंडल Thank you, sir. बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच डायरेक्ट दिल से सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर।